ओके, सो रश्मि, वेलकम टू द अनदर रिजल्ट शेयरिंग सेशन। अभी आप हमें ना पूरा अपना जर्नी बताओ, आपने क्या क्या हील किया, आपने कैसे अपना सेशन स्टार्ट किया और आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए होपोनोपोनो सेशन से। हेलो एवरीवन। मैंने जब ये सेशन स्टार्ट किया था, मतलब मुझे पता नहीं था। मैंने फिर सोनम के कहने पे सेशन स्टार्ट किया। मुझे अराउंड 1 मंथ से पहले स्टमक इन्फेक्शन हुआ था, स्टमक में पेन रहता था, मतलब फुल डे स्टमक में बहुत पेन रहता था। मैंने मेडिसिन ली, टेस्ट करवाए, लेकिन कोई फर्क नहीं था। लेकिन जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया, विद इन 2 to 3 days मुझे लगा कि मेरा पेन हील हो रहा है धीरे धीरे। और 15 days के बाद तो वो पेन बिल्कुल ऐसे खत्म हो गया जैसे मेरे को स्टमक में पेन था ही नहीं, या मुझे कोई स्टमक इन्फेक्शन था ही नहीं। बिल्कुल रिलीफ मिल गया मुझे। और ऐसे ही मेरे साथ सर्वाइकल में हुआ। मैं हर 15 days बाद सर्वाइकल में अपनी फिजियोथेरेपी करवाने जाती थी, और 5 to 6 days थेरेपी चलती थी। तो उसके बाद मुझे रिलीफ मिल जाता था, तो मैं थेरेपी छोड़ देती थी। लेकिन इस सेशन के बाद अराउंड 1 to 2 months हो चुके हैं, मुझे सर्वाइकल पेन मतलब महसूस भी नहीं हुआ कि मुझे सर्वाइकल था। सर्वाइकल बिल्कुल प्रॉपरली फिनिश हो चुका है, स्टमक पेन में बिल्कुल हो चुका है, और सर्वाइकल भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ये तो मेरे हेल्थ इश्यूज थे जो मेरे बिल्कुल कंप्लीटली हील हो चुके हैं। इससे रिलेटेड मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ। और सर्वाइकल पेन आपको कब से था रश्मि? सर्वाइकल में मुझे लास्ट 1.5 year से था, और जो मुझे हर 15 days में परेशान करता था। और आपने इसको और वो कितने इतना सीरियस वाला परेशान करता था कि मेरा वो सर्वाइकल पेन ऊपर नेक से लेके बैक पेन कमर तक आता था। मतलब मैं प्रॉपर खड़ा होके अपना लिए खाना भी नहीं बना सकती थी, कई बार तो ऐसी हालत होती थी। लेकिन इससे मुझे इतना रिलीफ मिला, मुझे महसूस भी नहीं होता कि मुझे कभी सर्वाइकल था। ऑसम। और ये आपको कितने टाइम में आपने होपोनोपोनो किया तो आपको हुआ? मुझे रिजल्ट्स तो 15 days में मिलने शुरू हो गए थे, मेरे को स्टमक से या सर्वाइकल से रिलेटेड। लेकिन फिर भी मैंने 1.5 month प्रॉपर किया। अब मेरा किसी इश्यूज की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन मैं अपनी डेली प्रैक्टिस अभी भी करती हूँ, तो मुझे रिजल्ट्स अभी भी मिल रहे हैं। ऑसम, वंडरफुल। तो ये आपने अपने दोनों हेल्थ रिजल्ट शेयर किए विच आर अमेजिंग, बट अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। व्हाट एल्स हैव यू सीन एज अ चेंज? क्या और कुछ आपको लगा? मुझे बीच में कुछ मनी इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने बात करी। मतलब बहुत टाइम से इश्यूज थे, और वो किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं हो रहे थे। फिर मैंने होपोनोपोनो की प्रैक्टिस मनी से की। और आप मतलब इसके लिए तो मुझे एक दिन भी वेट नहीं करना पड़ा, विद इन 1 day, क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंसी इतनी तेज हो गई थी। मेरी प्रैक्टिस जो थी वो कई बार दिन में 2 की बजाय 3 बार भी हो जाती थी, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता था तो मैं पहले जो ओम नमः शिवाय बोलती थी, अब मैं वो इसकी प्रैक्टिस करने लग गई थी। मेरे मुंह से निकलता ही यही था, यही प्रेयर निकलती थी मेरे मुंह से। तो वो मुझे विद इन 1 day मुझे मनी से रिलेटेड एक ऐसा रिजल्ट मिला जो मैं शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि मुझे इतने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, जो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मिलेगा। और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उससे। और धीरे धीरे धीरे, और अब ऐसा हो गया कि मुझे जो इश्यूज आते थे पहले अपनी डेली लाइफ को चलाने में या कुछ भी मनी से रिलेटेड, वो धीरे धीरे हील होते जा रहे हैं, और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात है कि बहुत शांति बनी रहती है। अमेजिंग अमेजिंग, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक तो मैजिकल हेल्थ के लिए और अपनी खुद की वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। एंड हाउ और अबाउट दूसरा योर मैंने इमोशन? हाँ हाँ। इससे मैंने अपने इमोशंस बहुत कंट्रोल किए हैं। मतलब मुझे कोई कुछ बोलता है तो पहले मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती थी कि नहीं, मुझे उसे जवाब देना है इस चीज का, या मैं अगर मैं उसे कुछ नहीं कह पा रही, मैं मजबूर हूँ कि मैं उसे नहीं कह सकती, जैसे मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं कह सकती, तो मैं अकेले में जाके बहुत गुस्सा निकालती थी या रो पड़ती थी। और अब मेरे आंसू तो आते ही नहीं है, और मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तू पहले जैसी रही नहीं है, कि तेरे को किसी बात का फील ही नहीं होता, तू बुरा ही नहीं मानती। और मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे लड़े, लेकिन तू लड़ती नहीं है उस बात पे मेरे से। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे अपने ग्रेट। इमोशंस पे कंट्रोल करना आ गया है। मैं गुस्सा नहीं करती, मैं हर चीज को बहुत लाइटली लेती हूँ कि टाइम के साथ साथ हो जाएगा, टाइम के साथ हो जाएगा। लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता।
अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। बट कीप डूइंग योर प्रैक्टिस, क्योंकि बीच में आप प्रैक्टिस में नहीं आ रहे थे, इसीलिए बोल रही हूँ कीप डूइंग दैट प्रैक्टिस, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट इज नीडेड। उसमें आपको बीच में छोड़ दोगे ना, फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। बट अपनी 108 चैंटिंग एज यू सेड अभी आप कर ही रहे हो, तो वो प्रेयर्स, वो जो चीजें आप प्रैक्टिस है, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशंस, कीप दैट ऑन, एंड आई एम श्योर बहुत सारी और चीजें हैं जो बहुत जल्दी आप हील करने वाले हो और अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, वन तो मोर थिंग, हाँ हाँ मैं अपने बच्चे के लिए उसकी स्टडीज से रिलेटेड, जैसे आप सबको पता है कि कोविड में सभी बच्चे सिर्फ टैब और फोन से थे, तो अटैच थे, तो स्टडीज की तरफ उनका ध्यान बहुत ही कम था। और जब स्कूल खुले तो उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं थी या इतनी आदत नहीं थी कि वो स्कूल जाके उतना कवर अप कर सके, क्योंकि घर में आदत बिल्कुल छूट गई थी। अब मैं इसके साथ, अंश के साथ, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आती। वो अपनी जो रीडिंग प्रैक्टिस है और अपनी जो लर्निंग स्किल्स है, वो इसकी फास्ट होगी। अगर मैं भी इसके साथ नहीं हूँ, तो ये अकेले वो काम हैंडल कर लेता है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा बच्चा वो अकेले कर लेगा। और इस बार जो उसने टेस्ट में मुझे करके दिखाया, मैं नहीं उम्मीद कर सकती थी, क्योंकि आफ्टर कोविड पहली बार ऐसा था कि इनके ऑफलाइन टेस्ट हुए। ऑनलाइन में तो मदर्स हेल्प करती थी, लेकिन ऑफलाइन जो इसने मुझे करके दिखाया, उसके लिए तो टोटली मैं थैंक यू करूंगी। ऑसम ऑसम। और अंश भी आई थिंक होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करता है ना, या बिकॉज आई या हैव सीन वो बहुत वो सारे अपनी सेशन। हेल्थ में उसको कुछ इशू होता है, या अपनी स्टडीज में उसको पता है कि मेरे से लर्न नहीं हो रहा, या मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो एकदम से प्रेयर स्टार्ट कर देता है। तो मैं सोचती हूँ कि वो जितनी भी कर रहा है वो ठीक है, उसको लगता है कि मैं अगर प्रेयर कर रहा हूँ तो मेरा स्टमक पेन, मेरा कोल्ड कफ ठीक हो रहा है। वाओ वाओ, वो मतलब प्रेयर आप करते ही बोल बोल रहे रहा था, हो मैम डिफरेंस थोड़ा सा होता है। चेंज लगा मुझे। ग्रेट ग्रेट। अंश आपके साथ है? या अंश, जल्दी से वो प्रेयर बोल के दिखा दो ना, क्या 4 लाइंस है? बोल दो अंश। आई एम सॉरी। Sorry, please forgive me. Thank you. I love you. वाओ वाओ, मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि छोटे बच्चे भी बोलते हैं। जब शनाया भी बोलती है तो आई फील सो गुड अबाउट इट कि हमारे अपने बच्चे भी बोल रहे हैं, एंड दे आर आल्सो अडॉप्टिंग गुड थिंग्स। सो ग्रेट ग्रेट रश्मि, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट्स, एंड आई होप और भी बहुत सारी चीजें आप जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करते रहे और मेरे को बहुत सारे रिजल्ट अच्छे अच्छे सुनने को मिलते रहे। ठीक क्योंकि है, मुझे ऐसा लगता है, मैं माइंड में जो सोचती हूँ कि मुझे ये करना है, वो मैं मेरे सोचते सोचते वो काम पूरा हो जाता है। मतलब मुझे उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कि मैं सोचती हूँ कि मैं कल परसों सोचूंगी कि मुझे कैसे करना है, लेकिन वो काम पूरा हो जाता है। राइट, वो आप उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो, एंड जब आप वो इतनी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे, अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली विल हैपन। Right. Okay. So thank you for sharing this result. I will see you very soon again और बहुत सारे new results के साथ. Till then, you keep your prayers on. ओके, Bye. बाय।